कम पड़ेगा। मैं आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ना केवल मुझे पूरा सहयोग दिया बल्कि समय समय पर मार्गदर्शन भी दिया। आपको मालूम है कि पीछे कोरोना पीरियड रहा। इस कोरोना पीरियड में हमने कई लोगों को खोया। मैं उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, गलती हो गई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग 1 मिनट के लिए सारे खड़े हों, क्योंकि इस कोरोना पीरियड में हमने कोई ईसी मेंबर, किसी के पेरेंट्स, किसी के भाई, कोई संदूक, बहुत सारे लोगों को खोया। तो उनके लिए हम शांति के लिए 1 मिनट के लिए यहाँ मौन धारण करें। ओम शांति। धन्यवाद। हमारी पूरी टीम ने उद्यमियों की समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास किया। उनकी समस्या के समाधान के लिए ऑनलाइन मीटिंग में के माध्यम से उनका समाधान करवाया। सरकारी विभागों में, उद्यमियों के विभागों में लंबित कार्यों को निपटान हेतु अधिकारियों से वार्ता की गई। उद्यमियों एवं विभागीय अधिकारियों के मध्य अच्छा तालमेल स्थापित करने के प्रयास किए, जिससे हम पूर्णतः सफल हुए, जहां तक मेरा मानना है। कहीं आपको याद होगा, कोरोना काल में कई फैक्ट्रीज जो है रेड जोन में आ गई थी और वो अपनी कंपनी में जा भी नहीं सकते। कंपनी चलाने की तो बात ही अलग है। जैसे सेक्टर 8 था, सेक्टर 5 था, बहुत सारे एरिया सेक्टर थे जो नहीं चला पा रहे। उस पीरियड में विपिन मलन जी ने स्पेशली डीएम साहब को, सिटी मजिस्ट्रेट को, सबको वहां पर कॉल करके उस रेड जोन को जितना शॉर्टन कर सकते थे उनका छोटा करते हुए कुछ दिनों में वो सारा रेड जोन से हटा के उन कंपनियों को चलवाया। जनहित में बहुत सारे कार्य करे एनडीए ने, मैं बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। समाज के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यकलापों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोरोना काल में लॉकडाउन अवधि में सभी के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को राशन दिया, और राशन भी यानी कि एक छोटी सी क्वांटिटी, इतना राशन दिया कि मेरे को आज भी याद है विपिन मलन जी ने अपने घर की पूरी बेसमेंट में सारा राशन रखवाया था। उसमें मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने काफी मदद करी है हमारी, और 4 या 6 लोग बुला के उनके पैकेट बनवाए और पैकेट जाके फिर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम था और मेरे को लगा कि इनको एक फीलिंग आई है, और उस टाइम हमारे किसी मेंबर ने मना नहीं करा। इतनी कलेक्शन हुई हमें उस पीरियड में, सब लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसमें। योग दिवस कार्यक्रम में इसका आयोजन किया गया। नोएडा डायबिटिक फार्म के साथ मिलकर निस्वस्थ मेले का आयोजन किया गया तथा बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु नोएडा प्राधिकरण के साथ मिलकर रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें बड़ी अच्छी रिस्पांस मिला। बहुत लोग आए दोनों तरफ से, जिनको जॉब चाहिए वो भी और जो इंडस्ट्री जिनको एम्प्लॉय चाहिए थे वो भी वहां पर आए हुए थे। पार्किंग का मैटर था, आप लोग को याद होगा, बिकॉज इस चीज को 2 साल हो गए हैं। तो पार्किंग का ऐसा मैटर था जिसके लिए लड़ने के लिए, जैसे आप लोग बताते हैं कि एक जुनूनी आदमी चाहिए, वो जुनूनी आदमी विपिन मलन था, जिन्होंने 10,000 आदमियों को इकट्ठा करके एक जुलूस निकाला। जुलूस निकाल के वहां पर डॉक्टर महेश शर्मा जी भी आए, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के साथ मीटिंग करी। वही मीटिंग में डिसाइड हो गया कि 1800 मीटर तक किसी फैक्ट्री के आगे पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। उसके बाद भी कुछ ठेकेदारों ने बदमाशी करी, परेशान करा लोगों को, 1800 मीटर से कम वालों को भी परेशान करते रहे। फिर भी जाके उनको यहाँ बुलाया, ठेकेदारों को, अथॉरिटी के लोगों को बुलाया और फिर डिसाइड करा कि 1800 मीटर पे कोई पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। अगर किसी का लगा तो अथॉरिटी एक्शन लेगी उसको। ये बहुत बढ़िया अच्छा स्टेप और बड़ा अच्छा काम किया गया। सड़क, सीवर, सफाई, स्ट्रीट लाइट से संबंध में आप जानते हैं, अपना अथॉरिटी से रिलेटेड जितने भी काम है, मोहम्मद इरशाद जी, इन्होंने हर दिन में मेरे ख्याल 4-4, 5-5 लोगों के लिए काम करवाया।
कानून व्यवस्था से संबंधित, औद्योगिक सेक्टर में कानून व्यवस्था के लिए हमने कमिश्नर साहब से मीटिंग करी, अपर कमिश्नर साहब से मीटिंग करी, उनके साथ बैठक करके जितना बेस्ट हो सकता था वो हमने यहाँ पर काम करवाया। इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी का नाम आता है तो जुनेजा जी का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। आए दिन हो रही अघोषित कटौती, सिक्योरिटी पर देय ब्याज का मैटर, आने वाले बिलों में समायोजन के संबंध में सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करी और वहीं पर ही उनसे राइटिंग में लिया कि आप एक तो इंटरेस्ट पे करेंगे और जो पहले हर साल होता था ना, मार्च से पहले एडवांस बिल भेज दिया करते थे, वो वहीं पर ही कैंसिल कराया और किसी ने कोई डिमांड नहीं करी उस पीरियड में। और आज की डेट में विद्युत कटौती आपने देखा है पहले से बहुत ज्यादा सुधार है। अदरवाइज पहले बहुत लाइट जाया करती थी, अब तो आप देख रहे होंगे लाइट बहुत कम जाती है। अगर गई भी है तो मेरे ख्याल विद इन 30 मिनट्स उनकी, मैक्सिमम 30 मिनट्स या 5 मिनट 10 मिनट में लाइट आ जाती है। स्पोर्ट्स भी एक मैटर रहा जिसमें हमारी एनईए की टीम और पुलिस कमिश्नर की टीम, उनके साथ क्रिकेट मैच रखा और क्रिकेट मैच इतना फ्रेंडली मैच रहा कि हमारे कैप्टन विपिन मदन जी ने कैच आई ही छोड़ दी पीछे कैच करके इन्होंने नीचे छोड़ दिया। पीछे से कमेंटेटर कह रहे हैं भाई ध्यान रखना ये कमिश्नर की टीम है। तो कहने का मतलब कमिश्नर साहब इतने खुश थे उस हमारा जो फ्रेंडली मैच था, नहीं कैच छोड़ने में तो वो नाराज हुए कि आपने क्यों छोड़ा। तो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हमारी रही और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इस तरह बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो मैं अभी ज्यादा बताने जाऊंगा तो 1 घंटा और लग जाएगा, तब भी कम पड़ेगा। तो ये इस तरह के इश्यूज हैं। आप सबके यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट मैटर है, वो है इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शंस, कमिंग इलेक्शंस। मैं उसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा विपिन मदन जी से, प्लीज आप इस मैटर के ऊपर आप जरा डिस्कशन और पूरा डिटेल दे दें। धन्यवाद सेठ सर। आज इस वार्षिक जनसभा में आए हुए मेरे सभी उद्योगपति भाइयों का नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के सभागार में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और मेरे साथ मंच पर मेरे सभी ऑफिस बेयरर्स का मेरे साथ उनका भी अभिनंदन। और हमारे बीच में मेरे बड़े भाई गोपाल अग्रवाल जी यहाँ पर अपना स्नेह देने आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय बड़े भाई सुभाष चोपड़ा जी कह रहे थे कि राम का तो जब हुआ लक्ष्मण कहाँ गए। आपको संज्ञान में डाल दूं कि लक्ष्मण के रूप में तो मैं ही कार्य करता रहा, राम तो वही रहे। क्योंकि एक लक्ष्मण का ही किरदार ऐसा था कि समय समय पर उसमें गुस्सा भी आता था, समय समय पर वो शायद राम से भी 2 कदम आगे होने की कोशिश करता था, पर राम ही उसकी कमांड पकड़ के रखते थे। तो वो काम हमारे आदरणीय वीके सेठ सर ने मेरे साथ किया कि जितना उनके अंदर सहन शक्ति है, मुझ जैसा गैर जिम्मेवार अनुशासित व्यक्ति तो मैं कभी जिंदगी में रहा नहीं। पर हाँ, ये जरूर रहा कि एक काम अगर सोच लिया तो उसे ईमानदारी से करना है। परिवार के संस्कार थे, आप सब बड़े भाइयों से सब कुछ सीखा था। एक दिन कार्यालय पे बैठे हुए थे तो हमारे आदरणीय ध्यानी जी आए दौड़े दौड़े कि जो प्राधिकरण की टीम आई है यहाँ का कनेक्शन काटने, और पीछे 2 जेसीबी भी लाई है, इसकी बिल्डिंग भी गिराई है। 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि जमीन पैरों से खिसक जाती है, वो हाल हुआ। मैं अंदर से उठ के बाहर गया, उनसे बात करी तो उनको बाहर हमने अपना बोर्ड भी दिखाया कि जिस जगह को आप ये बता रहे हो कि हमने कब्जा कर लिया है, और विपिन मल्हन नामक व्यक्ति जिसका पत्र लेके आए हो कि कब्जा करके बैठा, मैं वो तो मैं सामने ही खड़ा हूँ, पर ये कोई कब्जे की जगह नहीं है, इसमें पीछे पीछे ये हिस्ट्री रही है। उन्होंने कहा नहीं कि हमें तो ये आदेशित मैडम की तरफ से हुए हैं, और आप या तो उनसे बात कर लीजिए या अभी फ़ोन पे किसी अधिकारी से हमारी बात कर रही है, तब हम वापस होंगे। वहाँ से
अधिकारियों से बात करी गई, 2-3 दिन का समय लिया गया। वहाँ से इसकी रजिस्ट्री का शुरुआत हुई। भाई साहब के पास गया, राकेश कटियाल जी के पास। मैं कहा इसका जरा पुराना गुरु मंत्र क्या था, ये जमीन कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, किसने ली, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा। इन्होंने आदरणीय एलवी सिंह जी को भी वहाँ पर बुला लिया। आज आए नहीं है क्योंकि वो जिला अध्यक्ष बन गए लघु उद्योग भारती के। मैंने उन्हें प्रेम से बुलाया भी था, पर पता नहीं आना चाहिए था। वैसे तो संस्था कोई भी हो, कार्य सबका। देखिए मेरे भाई आए हुए, आइए आइए भाई साहब, आपका भी स्वागत। ये तो दिल, इसने ये से कहते हैं दिल बड़ा। तो उन्होंने भी बहुत कुछ बताया। अपने ऑफिस बेरस में भी सबसे बात होनी शुरू हुई। हमारे बीच में हमारे मयंक जी हैं, मयंक जी ने भी बहुत साथ दिया इस कार्य के लिए। तो यहाँ पर एक रिटायर्ड लॉ ऑफिसर थे, सुभाष चोपड़ा जी के घर सवेरे सवेरे पहुंचे हम लोग। 7-8 साढ़े 8 बजे इनको पकड़ा कि आपकी मॉर्निंग वॉक होगी तो दूसरी वॉक कराई है। तो इनके पड़ोस में रहते हैं। तो उन्होंने हमें एक इतनी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि ये लैंड तो नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन को आपको बोर्ड में दी गई और बोर्ड के मिनट्स में भी है। जब उनकी तो वो 2 लाइनें बतानी थी और हमारे अंदर एक किसी कहते हैं संजीवनी बूटी मिलनी होती है, वो मिल गई। उसके बाद में वो बोर्ड बैठक कौन सी थी, वो 90s में थी या 87-88 में थी, अब ये आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ तक का तो सूत्र पता चला। फिर शुरुआत होती थी रोज हमारा प्राधिकरण जाना। मैंने, इरशाद भाई ने, मयंक जी ने, सेठ साहब ने, रोज का काम ये होगा कि जैसे हमारी फैक्ट्री अभी यही है, कभी इधर चलो कभी उधर चलो, बारी बारी हर साल की। और साल में बोर्ड बैठ के शुरू में होती भी बहुत थी। तब जाकर हमको 80s के टाइम पे एक ऐसी बोर्ड बैठक के मिनट्स मिल गए कि जिसमें बहुत क्लियर लिखा था कि नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन इज द पायनियर एसोसिएशन। तो इनको इंस्टीट्यूट के ऊपर लैंड में चैरिटी के रूप में जो कम से कम रेट होते हैं, धार्मिक स्तर पे जो रेट लगाए जाते हैं, उसके हिसाब से इनको ये लैंड दी जाए। उसमें अमाउंट भी खुला हुआ था, उसमें इसका FAR भी खुला हुआ था, उसमें इसके क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं, सब कुछ खुला हुआ मिल गया। वो जब 2 पन्ने मिल गए तो उसके बाद तो थोड़ा बहुत तो आप सबका साथ था ही। तो फिर तो कौन किसने यहाँ पे नजर उठानी थी। तो उसके बाद तो हमारी नजरें दिन पे दिन उनके ऊपर जाती रही और भगवान के आशीर्वाद से इसकी फिर हमने रजिस्ट्री भी करा ली और उस टाइम हमने पूरा पोजीशन भी ले लिया। हमने प्रॉपर तरीके से पानी का कनेक्शन, सीवर का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, एवरीथिंग इज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, नीट एंड क्लीन तरीके से इसकी फाइल बना के पूरी यहाँ पर रखवा दी। और एक चीज बड़ी क्लियर कर दी कि जो भी अगला महासचिव, अगला अध्यक्ष आएगा, उसके हैंड ओवर वो फाइल रहेगी हमेशा। जैसे जब अगला अध्यक्ष या महासचिव आता है तो हम एक लेटर देते हैं, उसी प्रकार से वो फाइल भी एक्सचेंज कराते हैं, ताकि भविष्य के लिए कभी कोई दिक्कत ही ना रहे कि इसका कोई पंगा रह जाए। क्योंकि जो भी आता था सबको एक पता था कि इसकी कमजोर कड़ी क्या है। कमजोर कड़ी भी उनको ही पता था कि जो हमारे पुराने बैग यहाँ से निकले हुए थे। बाकी नए आदमी को तो कुछ पता ही नहीं है। जो हमारे घर में है उसको क्या पता कि किराए की जगह पे बैठा है या किसकी जगह पे बैठा है। जो पुराने यहाँ के ग्रंथी गए ना, उनको सब कुछ पता था। और हम जैसे बेचारे नए नए आए, हम तो उनके ग्रंथ जाल में फंस गए। पर कोई बात नहीं, भगवान का आशीर्वाद और आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह ऐसा रहा कि कुल मिला के टाइम जरूर लगा और पेशेंसफुली भी लगा, कई बार शॉर्ट टेम्पर भी हुए, जैसा भी जो चीज हो सकता था करके मिला के हर तरीके से उस चीज का नक्शा नुक्शा सब तरीके से नंबर 1 में अब हर चीज हो गई। तो अब अगला अध्यक्ष जो भी आए, अगली टीम जो भी आए, उसको कभी इस चीज के लिए कहीं दाएं बाएं नहीं होना पड़ेगा कि हम अपनी जगह पर नहीं बैठे। हर चीज तरीके से अब बिल्कुल क्लियर है। दूसरा जी आदरणीय प्रदीप मेहता जी के फादर के का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अभी मुझे पता चला, मैं भी अभी मंच में यही कोहली साहब वगैरह से पूछ रहा था प्रदीप जी क्यों नहीं आए, तो उन्होंने मुझे कहा भी था मैं पक्का आऊंगा। नहीं, वो उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, एडमिट है, फादर हॉस्पिटलाइज है। तो अभी यहाँ की मीटिंग के बाद मैं पता करके शायद मैं जाऊंगा अभी हॉस्पिटल। मित्रता है, प्यार है, भाव है, सब कुछ है। बाकी तो कौन क्या है, किस संगठन में कैसे है, पर सबसे बड़ी खुशी की बात ये, मैं तो चाहता हूँ यहाँ 500 संगठन है, कम से कम 500 जगह से 500 प्लेटफॉर्म से नोएडा के उद्योगों की आवाज तो निकलेगी। क्या पता कौन सा अधिकारी किस आवाज को सुन ले।
क्या पता उस उद्योगपति का या उस उद्योगों का विकास हो जाए। जरूरी नहीं है कि एनईए ही सक्षम होगी, कई और प्लेटफॉर्म है, वहां से भी डिफरेंट मंत्री बुलाए जाते हैं। हमारे गोपाल जी बैठे हैं संघ में, सबसे मेरा का संघ चालक जी के बिल्कुल बगल में गोपाल जी होते हैं, मैक्सिमम मैंने देखा है इनको, इनकी भी आवाज वहां तक बिल्कुल बुलंद है। किस मंच से कौन सी आवाज कहां तक हमारी पहुंच जाए, हमारा तो यही काम है। नेतागिरी तो हम करने नहीं आए, ना हम पॉलिटिशियन है, ना हमें पॉलिटिक्स आती है। हम तो सीधी बात है कि यहाँ पे 2 + 2 = 4 होता है, यही सीखा था, यही चलते हैं कि अगर किसी उद्योगपति की कोई समस्या है उसके लिए एनईए खड़ी है। और एनईए में मैं लोगों के पास गया था कि मुझे वोट दो, मुझे लेके आओ, मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा। तो मैंने कोई किसी के लिए और मेरी टीम ने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, ये हकीकत बात है। हम खुद आए थे आप लोगों के डे 1 में, जिस दिन 2011, 10 साल हो गए, 2011 के अंदर जब चुनाव हुआ था, हम गली गली घूमे थे, आप लोगों के पास गए थे कि हमें वोट दीजिए, हम आपके काम आएंगे। अगर हम आपके काम आ पा रहे हैं तो हमारी टीम बहुत बढ़िया है, नहीं टीम आ पा रही तो इसको बाहर करिए, दूसरी टीम बनाइए, चुनाव करिए, दूसरे आइए, ये तो लोकतंत्र है, इसमें कोई किसी का वो नहीं है। हर बार इस जगह से ये कहा जाता है कि नहीं जी 5 साल का एक्सटेंशन दे देते हैं, 10 साल का, ना क्यों चाहिए एक्सटेंशन? भीख में ली हुई चीज कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप में कर्म करने की हिम्मत है तो आप अपना कर्म करके अपनी सीट को हासिल करिए ना। कल को यहाँ पर हमारे 200, 400, 500 भाई बैठ जाए, वो कहते नहीं जी ये तो 5 साल काम करेगी, बाहर बाकी आपके हजारों मेंबर हैं, वाह, अपने घर में मीटिंग बुलाते हैं, अपने घर में अपना कार्यकाल बुला लेते हैं। ये दुनिया है, जीने नहीं देती। तो हमने कभी किसी को क्योंकि कोई हमारा सेल्फ इंटरेस्ट तो है नहीं। कहाँ 63, कहाँ ये, वहां से आने जाने के अंदर मेरे को 1-1.25 घंटा लगता है। यहाँ की बाकी जो टीम है ये कोई खाली नहीं है, सबके उद्योग चल रहे हैं। द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान के आशीर्वाद से सबकी बैलेंस शीट है, कोई यहाँ दलाली करने नहीं आया। सब यहाँ पर एक अपने परिवार, अपनी सोसाइटी के लिए काम करने आया हुआ। जो काम कर सकता है वो मोस्ट वेलकम है, जो नहीं काम कर सकता वो इधर बैठ सकता, अपनी फैक्ट्री में बैठ सकता, परिवार के साथ तो जुड़ा ही रहेगा। जरूरी नहीं कि एक पेड़ जो वृक्ष होता है उसकी हर शाख में से, हर डाल में से कोई ना कोई फ्रूट निकले। कुछ डाल सीधी भी तो होती है, दूसरे फ्रूट को कहीं ना कहीं छाया दे रही होती है, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट दे रही होती है। क्या बात है? तो दोनों का ही रोल है, बहुत जरूरी नहीं है। इसीलिए उसी कड़ी में आज जो एजीएम है, हमारा कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके अंदर हमारे इस बार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक चुनाव में हमारे 3 चुनाव अधिकारी होते थे। इस बार क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जमुना तक हमारी मेंबरशिप पहुंच चुकी है, तो हम सोच रहे थे कि अगर आप लोगों का अप्रूवल हो जाए कि 4 लोग कर दिए जाए, तो अगर आप लोग इसको अप्रूव करते हैं तो इसी चुनाव में आज ही हम लोग 4 चुनाव अधिकारी यहीं से बना लेंगे, तो ताकि कम से कम चुनाव की प्रक्रिया आज के बाद शुरू हो जाए। जैसा आप लोग आगे गाइड करेंगे, जैसा आप लोग कहोगे, उस प्रकार से ये चीजें चलती रहेंगी। मैं मंच पर भी अपने एक ऑफिस बेरर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सबने जितना समय हुआ उसने संस्था के लिए दिया। क्योंकि सच मानिए अपनी कंपनी के लिए आदमी मेहनत करता है तो उसको लगता है कि मैं अपनी टर्नओवर बढ़ाऊं तो 2 पैसे मेरे घर पे आएंगे, मेरी फैक्ट्री में आएंगे, मेरी अपनी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, मेरी फैमिली का स्टेटस बढ़ेगा। इन सब से अलग हटकर अगर कोई व्यक्ति उस टाइम में से अपनी संस्था के लिए टाइम दे रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, वो अपना तन दे रहा है, अपना मन दे रहा है, अपना धन दे रहा है। इस प्रकार के व्यक्तित्व समाज में बहुत कम है। माना जाए तो 130 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, क्रिटिसिज्म तो हम किसी का भी कर सकते हैं, पर जिसने अपनी जिंदगी में लोगों के लिए अपना समय दिया हो, अपना तन मन धन कुर्बानी दी हो, वो अपने आप में एक विरले ही व्यक्ति होते हैं। वो प्रत्येक व्यक्ति नहीं बन सकता। कहने को हम किसी के लिए भी कुछ भी कह सकते हैं, कहने के लिए हम किसी को भी कुछ कह सकते हैं, पर वाकई जो ये पूरे के पूरे सामने आपके बैठे हुए हैं, ये वो व्यक्तित्व है कि जो अपने काम को छोड़कर दूसरे के लिए प्रत्येक विभाग में, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, राहुल नैयर जी की जो भी समय में ड्यूटी लगाई गई, उन्होंने आज तक इनकी पीठ सुनती है, कभी मुड़ के मना नहीं करा। इस प्रकार का राहुल नैयर जी का व्यक्तित्व, हमेशा चेहरे पे स्माइल। बगल में पीयूष भाई की बात कर दूं, मेरे छोटे भाई हैं, जब कोई भी काम इनको कह दिया गया, मैं पीयूष भाई नहीं पहुंच पा रहा हूँ, कोई बात नहीं जी मैं जाता हूँ। हमारे अजय शरीफ जी पूरा का पूरा जहाँ पे जो वक्त बोल दिया। आलोक जी, जितनी भी मीटिंगें होती हैं, चाहे फिक्की चैम्बर की, पढ़ा लिखा कम हो ना जी,
इसलिए वहां पे पता नहीं, समझ में नहीं आता। तो फिर मैं पढ़े लिखे व्यक्ति को ढूंढता हूँ कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है। तो मैं देखता हूँ आलोक भाई है, ये जयमार भी बोल लेते हैं, जयमार समझ भी लेते हैं। मैं कहा आलोक जी जरा आप जाओ ना, बड़े लोगों की बात है, आप जाओ। तो ये एनईए को रिप्रेजेंट हर मीटिंग के अंदर, चाहे चो चाहे मो चाहे पीएचडी हो, हर जगह ये करते हैं। कमल जी, हमारा लेबर डिपार्टमेंट में कोई समस्या होती है, कुछ होती है, हर जगह नीरू जी की तो प्रशंसा आपने सुनी ली है कि अगर नीरू जी ना हो तो हम तो बस, सच में नहीं, ये हकीकत बात है नीरू जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस संस्था को पूरे गुलदस्ते के तरीके से एक जोड़ने का काम, उसको महकाने का काम आपने भी किया है। रोज आपका आना, रोज आपका यहाँ पर इतना समय देना, हमारे शरद भाई देखिए अभी एक्सीडेंट से उठ के आए, भगवान इनका बहुत लंबी उम्र करे, इनको हमेशा स्वस्थ रखें। पर हमेशा चाहे प्रोविडेंट फंड हो, ईएसआई हो, चाहे आपका जीएसटी डिपार्टमेंट हो, चाहे सरदार जी हमारे जीएसटी कमिश्नर अब तो शायद ट्रांसफर हो गए, उनके साथ 10 दिन में मीटिंग करनी है, किसी एंटरप्रेन्योर को लेके जाना, डेडिकेशन है। सेठ साहब का तो क्या ही कहना, सेठ साहब तो मुझे ही गाइड करते हैं कि भाई इनको सवेरे सवेरे इनका एक फोन आया था कि आज तूने ये करना, आज तूने ये करना। मैं कहता यस सर। तो हमारा तो ये काम है कि एक प्रिंसिपल और एक नीचे उसके प्रचारक, ये प्रधानाचार्य, हम प्रचारक। भाई साहब हमारे धर्मवीर जी, कोई भी पोल्यूशन से संबंधित कोई काम आता तो कहीं पे भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाए, कहीं परेशानी आ जाए, राकेश कोहली जी, मजे की बात है कि हम डीसीपी साहब को मिलवाने गए, राकेश कोहली जी को हमारे ये चेयरमैन, कहते हैं आपने चेयरमैन तो बहुत ही अच्छा ढूंढा है, कहते क्या रिफ्लेक्शन आ रही है इनके अंदर से, क्या इनकी मूछें कहीं पे भी खड़े हो जाए तो लॉ अलग हो जाए, क्राइम अलग हो जाए, इसी प्रकार का हमारी चीजें। मोहन सिंह जी, हमारा कोई भी डिस्ट्रिक्ट औद्योगिक सेंटर में कोई भी काम हो, कुछ भी हो, उद्योग बंधु का मैटर हो, हर जगह। जुनेजा भाई हमारे बैठे बैठे बीमार भी थे, भगवान इनका भी स्वास्थ्य बहुत लंबा अच्छा करे, क्योंकि 1 साल तक इनको लगा समय सही होने में, पर इन्होंने घर से, मुझे नहीं लगता किसी की कोई समस्या का समाधान कराने में पीछे हटे। मतलब बिस्तर में भी लेटे लेटे अगले का ध्यान एनईए में, ध्यान अपने उद्योगपतियों के प्रति, चाहे रात के 11 बजे तो नहीं, पर अब इनका स्वास्थ्य ठीक हो गया, अब इन्हें 11 बजे डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि जब बंदा बीमार होता तभी 11 बजे तक जागता, अब इनको सोने दीजिए आराम से, थोड़ा समय दिया। इरशाद भाई मेरे छोटे भाई, कभी भी किसी को भी प्राधिकरण से रेलिवेंट कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से दिक्कत आई, रात को ये तो जाग सकते हैं, युवा है, जवान है, इनको 11-12 बजे तक आप जगा सकते हो, हमेशा ही जागे नहीं रहते, तो हर जगह हमारे साथ रहे। सुधीर श्रीवास्तव जी, मीडिया का काम हो, कहीं सोशल मीडिया पे कुछ लेके जाना है, टीम को यूनाइट करना है, पीछे कोई पॉलिसी की बात होनी, हर जगह ये टीम इस प्रकार से चलती रही। आगे हमारे राजेंद्र मोहन जिंदल जी, ये इन्होंने भी जुनेजा जी की एब्सेंस में पूरा बिजली डिपार्टमेंट इन्होंने पूरा संभाला। प्रत्येक व्यक्ति ने अपना जितना सहयोग हो सकता था उसने अपना दिया। हो सकता है किसी का कम हुआ, किसी का ज्यादा हुआ, प्रत्येक व्यक्ति के पास समय इतना नहीं हो सकता, पर सबसे खुशी की बात यह कि हरेक की जो फीलिंग है, हरेक का जो प्यार है, वो अपनी एसोसिएशन के लिए, अपनी एनईए के लिए, वो उस टाइम भी था। और मेरा ख्याल हम लोग ऑफिस बेरर नहीं भी रहेंगे तो ये हकीकत बात आपको बता दें कि हम कोई अपनी संस्था नहीं बनाएंगे, हम अपनी एनईए के लिए ही कार्य करते रहेंगे, चाहे क्योंकि हमें एनईए से प्यार है। मैं योगेश आनंद जी यहाँ पर अध्यक्ष बन के आए थे, उस टाइम मैं ईसी मेंबर आया था। मैं आदरणीय सुभाष जी जब बन के आए थे तब इनका मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था। जब आदरणीय बड़े भाई साहब राकेश कटियाल जी आए तो मैं इनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। मैं तो उस थाने में से हूँ जहाँ से सिपाही से हवलदार, धीरे धीरे प्रमोशन होता होता एसएचओ बना। तो मुझे तो अपनी संस्था से इतना प्यार वैसे ही है, क्योंकि एक वन बाई वन स्टेप आया हूँ। मैं डायरेक्ट वाला नहीं हूँ कि आपने में बिठा दिया गया हूँ, मैं तो एक जगह घिस के आया हूँ। और हर स्टेशन का मुझे पता है कि कहाँ कितनी फीस देते थे, कितनी कहाँ रिश्वत लगती थी, तो किसका कैसे काम होना है, हर चीज का आनंद लेगा, हर चीज पता भी है। तो हकीकत बात ये कि कोई भी टीम यहाँ पर आएगी, वो अगर आना चाहती है उसका बहुत स्वागत है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर ये है कि उनके साथ हम तन मन धन से जैसे आज खड़े हुए हैं, क्योंकि हम संस्था के उस सीट पे जो बैठा है उसके साथ नहीं है, हम अपनी एनईए के साथ हैं। क्योंकि एनईए आज से 40 साल पहले भी थी, आज भी है और 40 साल बाद भी रहेगी। व्यक्ति बड़े व्यक्तित्व अपना बदल सकते हैं, अपनी अपनी कईयों की हो सकता है कोई इच्छा शक्ति ऐसी होती है कि चलो मैं शायद यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे आज़ादी मिलेगी, मैं कहीं और काम करूँगा, उसकी बात नहीं। पर हमारा तो सच में प्यार इसी से था। मैं तो चाहता हूँ कि जिस दिन यहाँ से भी हम दुनिया छोड़े ना, तो हमारे ये एनईए का ही पूरा परिवार अपने साथ चले। हकीकत बात तो ये है, क्योंकि मैं जिस टाइम नोएडा में आए तो 84 में था, पर उसके बाद जब से हमने फैक्ट्री लगाई,
हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारा पारिवारिक जो बढ़ता चला गया ना, वो देन सच में ये एनए है। उसके अलावा आज कोई भी आप संगठन चाहे उठा के देख लीजिए, किसी भी चीज को उठा के देख लीजिए, आप गर्व करेंगे कि हमारे यहाँ से विधायक बनी। देखिए विमला बातम जी हमारी बहन, वो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर थी। हमारे नवाब सिंह नागर जी यहाँ के विधायक मंत्री बने, हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। आप किसी भी जड़ में अगर जाएंगे तो आप नीचे डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे यहाँ के मेंबर, जो हमारे आज के डेट में पार्लियामेंट सदस्य हैं। भाई गोपाल अग्रवाल जी भारत सरकार के अंदर इतनी बड़ी पोस्ट में फिर भी हमारे साथ है। तो एनए को छोटा आकलन नहीं है, एनए एक बहुत बड़ा परिवार है, एनए अपने आप में एक बहुत बड़ा पेड़ है जो हमको छाया दे रहा है और ये हमेशा देता ही रहेगा। वो अलग बात होता है कि जब भी जंगल में आग लगती तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। कभी कभी हर एक की चीजें हो जाती कि मैं सेव हो जाऊं, शायद वहां पे मुझे कुछ अलग सी चीज मिलेगी, पर कुछ दिन बाद 6 महीने, साल, 2 साल बाद मैंने कईयों को थकते हुए देखा है, हारते हुए देखा, वो कूं करते हुए कोने में बैठते हुए देखा है। बहुत सारे एग्जाम्पल है सो में, और मैं ब्लंट भी बहुत हूँ। मैं अगर प्यार करना जानता हूँ तो मैं दूसरे साथ में भी उतना ही एग्रेसिव हूँ, उतना ही, क्योंकि अगर मैं जानता हूँ कि जो अपनी संस्था का नहीं हुआ ना, मैंने कईयों के इस मंच पर खड़े होकर ये कहते देखा है कि एनए मेरी माँ है, एनए मेरी माँ है, ये खून एनए के लिए, तन मन धन सब एनए के लिए समर्पित। और जब वक्त आया तो एनए से अलग हटकर मैंने उनको दूसरी पार्टियों में भी जाते देखा है, अपनी दूसरे एसोसिएशन बनाते हुए भी देखा है। तो ऐसे व्यक्ति से क्या बात करनी, जिसके खून में अपने में वो गर्मी नहीं, जिसके खून में अपना वो सिद्धांत नहीं कि मैं एक बाप का हूँ, एक औलाद का हूँ, एक माँ का हूँ, जिसको मैंने माँ कह दी वो मेरी माँ रहेगी। बात करते हैं ये लोग, हमसे बात करेंगे, इनमें वो हिम्मत है हमसे बात करने की। बात वो कर सकता है कि जिसके दिमाग में एक चीज हो, जिसके मुंह में एक चीज हो, जिसके दिल में एक चीज हो, वेवलेंथ सेम हो, वो व्यक्ति बात कर सकता, वो व्यक्ति संस्था के लिए कुछ भी कर सकता, मर भी सकता, मिट भी सकता, कुछ भी, क्योंकि वो सच में पागल है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और पागल वही होता है जो पागल, हकीकत बात है। मेरा इश्क है एनए, फैक्ट है। लोग कहते हैं तू एनए के लिए क्या, मैं कहा मेरा इश्क है, फैक्ट है, बहुत बढ़िया, हकीकत है, सच्चाई है। जितना दे सका पूरी कोशिश करी, हो सकता है कुछ कमी भी रही हो, अगर कमी रही हो तो अपना छोटा भाई मान के, अपना साथी मान के, किसी को शायद मेरे शब्द बुरे भी लगे हों, क्योंकि थोड़ा मैंने अभी कहा कि मैं ब्लंट भी हूँ। जैसे अभी एक सर आए थे कि हमारा यहाँ पर 4 लोगों ने बैठ के एग्रीमेंट कराया पर वो सेटलमेंट नहीं हुआ। मैंने ये देखा कि अभी सर मेरे का सामने बैठे हुए थे, इंसान की कितनी जल्दी जल्दी ख्वाहिशें बदलती हैं। सर जब पहली बार आए तो इन्होंने सबसे पहले समस्या ये बताई कि मेरी एक व्यक्ति ने फैक्ट्री पे कब्जा कर रखा है, जो किराया भी नहीं दे रहा, फलाना भी नहीं दे रहा, ऐसा भी है। मैंने उस फैक्ट्री के अंदर एक अपना पूजा स्थल बनाना है। मैंने देखा 60-70 साल के एक व्यक्ति मेरे सामने बैठ के इतना दुखी, इतना परेशान है। मैं सच में उनकी परेशानी देख के मैं परेशान हो गया। मैंने अनिल भाई को, नैयर साहब को और सेठ साहब को, इनका तो हल करना पड़ेगा। उस व्यक्ति को बुलाया, उसको वो शब्द मैंने बोले कि शायद मैंने कभी जिंदगी में ऐसे शब्द अपने एंटरप्रेन्योर को नहीं बोले होंगे। मैं कहा अगर इनकी फैक्ट्री खाली नहीं हुई तो ये समझ लेना मैं नोएडा के अंदर तेरी फैक्ट्री नहीं चलने दूंगा, ये समझ ले। समय ले ले अपना, जो भी समय चाहता हो, 1 महीना 1.5 महीना, पर इस बुजुर्ग व्यक्ति की फैक्ट्री खाली होनी चाहिए। चलिए जी, बात वो सेट हो गई, फैक्ट्री खाली हो जाए। फैक्ट्री खाली हो गई तो भाई साहब की अब देखिए दूसरी ख्वाहिश ये आ गई जी, इन्होंने तो अभी 4 महीने किराया नहीं दिया, वो किराए का भी सेट करा। पहली चीज करोड़ों रुपए की अपनी संपत्ति खाली करानी। जब वो चीज खाली होती है तो दूसरी ख्वाहिश क्या पैदा होती है, दूसरा लालच हमारे मन में क्या आता है कि लो जी अब हमारा किराया हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आप बुजुर्ग आदमी है, ये भी करना है। 4 आदमियों के इसके ऊपर समिति बनाई, कमेटी बनाई। मैं कहा बैठ के आपस में इनका सब कुछ कराइए। आपस में इन लोगों का एक एग्रीमेंट बना, जिसमें मेरा ख्याल इधर से अजय भाई ने और नैयर साहब ने और उन्होंने भी उधर से साइन करे। शायद उसमें कुछ पैसे भी उन्होंने दिए। अब ये हो सकता है कि एक व्यक्ति की पहले तो ये इच्छा थी कि एक बुजुर्ग आदमी क्या मेरे से फैक्ट्री खाली करा देगा, हम 4-5-3-4 भाई हैं यहाँ पर, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं आज हैं कल फोटो में टंगे होंगे, उसके पीछे कौन आ रहा है। उन्हें पता नहीं था कि पीछे, इसके पीछे एक संस्था भी खड़ी है, इसके पीछे यहाँ पर एक पागल टीम भी खड़ी है। जब वो चीज खाली हो गई, अब तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख या 5 लाख वट कितना अमाउंट है मुझे आइडिया नहीं है, उसमें शायद उन्होंने 50,000 या लाख रुपए नहीं दिया होगा या क्या हुआ
मुझे नहीं पता, तो उसके लिए भाई साहब मैं इस मंच से क्षमा मांगता हूँ कि मैं आपका वो पैसा नहीं दिलवा पाया, क्योंकि मैं भी एक वही इंसान हूँ, मेरे पास भी हजारों टेंशनें हैं, अपना परिवार है, अपनी फैक्ट्री मैं भी चलाता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी सब कुछ है, पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि अगर आप किसी जमीन जायदाद के मालिक हैं उसके आप मालिक बने रहिए, और जितना ये कमेटी दिलवा पाई उसका आप धन्यवाद करिए, ना कि पब्लिक की एजीएम के अंदर आके आप ये कहिए कि कागज निकाल के आप लेके आए कि आपने ये कहा। क्या बताना चाह रहे हैं, क्या शौक? मैं तो वो विपिन मल्लन हूँ कि जो यहाँ पर भी हूँ और इसके बगैर भी वैसे ही साफ हूँ, जो यहाँ वो यहाँ, वो यहाँ। मैं हर एक व्यक्ति को यही कहता हूँ, कभी किसी के साथ कन्वीनेंस नहीं करनी, कर सकते हो साफ बोलो, नहीं कर सकते हो मना कर दो, बात खत्म। किसके लिए बटरिंग करनी, क्यों करनी? मरते हैं तब कहते हैं, जान देते हैं इसलिए बोलते हैं, ऐसे नहीं। लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या मान लेते हैं और अपनी टीम के ऊपर पूरी की पूरी थोप देते हैं। ये भी शायद कई बार मुझे मन मन में गाली देते हुए कि यार ये तो खुद तो निकल गया, हमारे ऊपर डाल दिया। आप लोगों का भी धन्यवाद मेरे को इतना कुछ करने के लिए। पर मेन चीज क्या है कि शायद किसी व्यक्ति की अगर जिंदगी में आपके कारण से 2 पल सुकून के आ जाए, उसकी जिंदगी में उसकी जो भी समस्याओं का समाधान हो जाए, तो इससे बड़ी कोई भी मेरा चैरिटी नहीं है। ये मेरा अपना मानना, कोई मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई गुरुद्वारा नहीं, ये मेरा अपना मानना। किसी के आंख के आंसू अगर आपने पोंछ दिए, 2 मिनट उसकी समस्या पूछ ली और उसके समाधान के लिए आप खड़े हो गए, हंसने के लिए तो बहुत लोग हैं, मजाक उड़ाने के लिए तो कितने ही हैं। वो रोज ये नहीं बैठा रहता, उसका क्या पता नहीं क्या इंटरेस्ट होगा, होगा कुछ ना कुछ, तो तुझे क्या पता। हर तरीके की जितनी मुंह उतनी बातें, पर अपना क्या है कि अगर मैं यहाँ पर 2 घंटे बैठा हूँ तो मेरे साथ मेरी टीम, मेरे ऑफिस बेयर्स, मेरे ईसी मेंबर जिनका दिन है बैठे हैं, उनमें से अगर 2 लोगों का भी अगर हमने काम करा दिया, तो जब वो अपने घर जाएगा, अपनी फैक्ट्री जाएगा, तो कम से कम चैन से तो हटेगा, चैन से अपना काम तो कर पाएगा। फैक्ट्री चलाना आज की डेट में कोई इतना आसान काम नहीं है। सरकारें कोई भी रही हो, सरकार की नीति बहुत अच्छी है, सरकार की नीयत बहुत अच्छी है, पर अधिकारी तो वही है। अधिकारी तो उन्हीं सरकारों में से आए हैं जो सरकारें यहाँ पर भ्रष्ट भी नहीं है, उनको खाते हुए मलाई देखी है उन्होंने। सरकार तो 1 पैसा नहीं चाहती, पर अधिकारी क्या चाहते हैं? अधिकारी तो जान के सरकार का भी मेरा ख्याल मत्था भ्रष्ट करते कि ऐसा राह लेके जाते हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन डालो कि जिसके अंदर हम लोग इन्वॉल्व हो। सरकार चाहती है कि बिल्कुल हाईवे बने, पर ये अधिकारी नहीं चाहते कि कोई हाईवे बने, इन लोगों के इतनी आसानी से काम हो जाए। फिर हमारी इंपॉर्टेंस क्या रह गई? हम पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट बने, हम क्या रह गए? हमारे पास कहां से आएगा जरिया? क्योंकि पीछे देश इतना भ्रष्टतम में चला गया था कि उन्होंने मलाइयां खाई हैं, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही ईमान है शायद। अभी तो हकीकत बात ये है कि परमात्मा ने कुछ ऐसी सिस्टम सेट कर दिया कि मेरा अगर 1 मिनट के बाद देहांत हुआ तो मैं सब कुछ यहीं छोड़ जाऊंगा, मैं ऊपर कुछ नहीं लेके जाऊंगा, सबको पता है। और इस कोविड ने तो सबको सच्चाई दिखाई भी है। कहीं गलती से कुछ ऐसा होता कि अगर मैं मर के जा रहा हूं और साथ में 50% ले जाऊंगा, तो ये इंसान ऐसा इंसान है शायद पड़ोस वाले की भी कब्जा कर लेता कि शायद में मेरी तो आधी ये रह गई, आधी ये रह गई, तो एक तो मैं ऊपर ले ही जाऊं। ये इंसान वो है। बदलेगा, वक्त बदलेगा, देश बदल रहा है, सोच बदल रही है, विचार बदल रहे हैं, हर चीज बदल रही है। एजुकेशन लोगों में आ रही है, शिक्षा आ रही है। इस प्रकार की टीम आपके सामने बैठी हुई है कार्य करने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, काम करेंगे जब तक हिम्मत है। जिस दिन नहीं हिम्मत है बैठे में क्या दिक्कत? इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि जो भी 4 व्यक्ति हैं जो इस बार का चुनाव संपन्न करवाना चाहते हो, हर बार ये प्रक्रिया ईसी में होती थी। हमने ये कहा कि ईसी में सिर्फ ईसी होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी चुनाव अधिकारी बन सकता है जो हमारा नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन का सदस्य हो। तो अगर हम सदस्यों के बीच में कहेंगे तो शायद इनमें से कोई व्यक्ति और भी होगा। और आप लोग अगर मेरी ही जिम्मेवारी देते होंगे कि आप ही बना दीजिए, तो मैं यहाँ से 4 नाम जो डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, आप ही देख लीजिए, आप देख लीजिए। जिनके भी मैं नाम लूंगा, कृपया मेरा इस मंच से निवेदन है कि वो मना ना करें। मैं जैसे हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं योगेश जी, उनको पूरी प्रक्रिया का भी पता है और अध्यक्ष भी रहे हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस बार चुनाव अधिकारी के रूप में वो रहें। मैं
आदरणीय सुभाष सिंघल जी से निवेदन करूंगा कि इस चुनाव में पूरा रहे। मैं बड़े भाई साहब राकेश कटियाल जी से भी निवेदन करूंगा कि अगर उनके पास समय हो, मना भी कर सकते हैं अगर उनके पास समय हो, तो मैं निवेदन करूंगा कि बिल्कुल रहे। मैं आदरणीय हमारे पूर्व में अनूप भंडारी जी अध्यक्ष रहे हैं, तो उनसे भी निवेदन करूंगा। और मैं बड़े भाई साहब सुभाष चुग जी से भी निवेदन करूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में आप साथ में रहिएगा कि अगर चुनाव होता है तो चुनाव के अंदर कितनी चीजें गंभीर होती हैं, कितनी चीजें और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो आप भी इनके साथ में हमेशा इनका साथ देंगे। इस प्रकार से ये वो लोग हैं कि जिन्होंने एनईए को बनता फूलता सब कुछ देखा है। डे वन से वृक्ष इन्होंने लगाया है, हम तो इनके बने बनाए घर के ऊपर आकर बैठ गए। पर सच में यही है कि जितनी मेहनत इन लोगों ने उस टाइम करी होगी, क्या सोच लाए होंगे, किस प्रकार से प्राधिकरण से लड़के जगह ली होगी, किस प्रकार से उस टाइम कोई संपन्नता थी नहीं, सिर्फ स्कूटर हुआ करते थे, साइकिल हुआ करती थी, छोटी छोटी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। उस टाइम ये एसोसिएशन खड़ी करी होगी, वो संघ खड़ा किया गया होगा, वो एक यूनिटी क्रिएट करी गई होगी, वो यही जानते हैं, हम नहीं जानते। तो ये आप सबको उस चीज के लिए प्रणाम। कुछ ज्यादा कह गया हूं तो माफी चाहूंगा। मैंने पहले आप लोगों से माफी मांगी है कि मेरी कोई वाणी गलत लगी हो, मेरा कोई शब्द बुरे लगे हो, तो मैं माफी मांगता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि किसी ने भी इस 2021-22 में चुनाव में आना है, उसका स्वागत है। कोई भी किसी पद पे आ सकता है, कोई भी अध्यक्ष पद पे आ सकता है, महासचिव पद पे आ सकता है, ईसी मेंबर में आ सकता है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी चीज आपको और बता दूं, पिछली कुछ 3 वर्षों से हमारे ऊपर एक आरोप भी पिछली बार लगा कि हमने चुनाव की फीस बहुत ज्यादा रखी हुई है, तो लोगों का मन करता है, इस कारण भी हम नहीं आ पा रहे। तो पिछली बार हमने ईसी मेंबर में से अपने जो ऑफिस बेरर्स हैं, अध्यक्ष से लेके ज्वाइंट सेक्रेटरी तक, पहले उनकी फीस होती थी 25,000 रुपए प्रत्येक व्यक्ति की, वो हमने 11,000 रुपए कर दी है। हमने ईसी मेंबर्स के लिए जो 7,500 रुपए थी वो 5,000 रुपए कर दी है। जो फॉर्म हमारा चुनाव का जो नॉमिनेशन फॉर्म बिकता था 1,500 रुपए का, वो हमने 500 रुपए कर दिया है, ताकि कोई भी व्यक्ति कई बार सेवा के भाव से आना चाहता है पर शायद वो जेब से पैसे ना खर्चना चाहता हो। तो आप सबका स्वागत करते हुए, ये उम्मीद करते हुए कि एनईए में चुनाव हो, आप लोग पैनल बनाएं और इस संस्था के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से हमारे जो ये 4-5 हमारे चुनाव अधिकारी महोदय बैठे हुए सामने, ये निष्पक्ष चुनाव कराएं। अगला टीम यहाँ पर आकर आप सबके लिए कार्य करे। जय हिंद, जय भारत। सॉरी, डेट ऑफ इलेक्शन हमारी 8 जनवरी 2022 रहेगी, दिन शनिवार रहेगा। और आज के बाद चुनाव अधिकारी हमसे पूरा का पूरा यहाँ से अपना चार्ज ले सकते हैं। किसी चीज के ऊपर हमारा कोई हक नहीं, हर चीज बता दी गई है, कितने की एफडी, कितने के पैसे, कितने के बैंक अकाउंट, कितने का क्या है, हर चीज आपके हवाले। हम अब नहीं करेंगे। थैंक यू। मेरा आपसे निवेदन है कि हम आपके साथ कल बैठेंगे सवेरे 12 बजे करीब, जो भी टाइम आपको शुरू करता है आपसे। एक चीज और बोल देना, मेंबरशिप के लिए लास्ट डेट, मेंबरशिप लास्ट डेट जो है वो 28 दिसंबर 2021 तक जो भी सदस्य बन जाएंगे यहाँ के, उनको वोटिंग राइट होगा और बाकियों को फिर वोटिंग राइट नहीं होगा। बाकी तो ये चुनाव की लिस्ट, कितने वोट डाल सकते हैं लोग, कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सब आप ही लोग बताएंगे। इस पे फिर मेरा वो हम सवेरे बात कर लेंगे बैठ के, जैसा भी होगा। तो मेरा ख्याल आज की सभा में आज की सभा यही समाप्त होगी। और आप सबके लिए एक बहुत सुंदर पूरे पैनल और एनईए की तरफ से सभी के लिए एक गिफ्ट भी है। पर शायद गिफ्ट अभी सेठ साहब ने कहा कि कल सबकी फैक्ट्रियों में हम भिजवाएंगे, आज यहाँ पे प्रेजेंट में नहीं देंगे, क्योंकि शायद अभी काउंट उसमें रजिस्टर में एंट्रियां नहीं हो पाई हैं। तो सभी के यहाँ वो चीजें पहुंच जाएंगी। थैंक यू जी। और किसी का साइन ना हो रजिस्टर में, काइंडली साइन जरूर करके जाए। और सभी से निवेदन है कि जलपान दाहिने तरफ है, सब लोग जलपान करके जाएंगे। दोबारा आप सभी से क्षमा मांगते हुए, कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो तो होती है।